सर्वांना नमो बुद्धाय। नमो सर्वांना तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका यहाँ पर स्वागत है। हमारे कुछ मित्र बहुत ही तकलीफों से गुजर रहे हैं अभी फिलहाल। और तकलीफों से गुजर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सती साधना के आधार से, जागृति के आधार से, बुद्ध धम्म की शिक्षा के आधार से हम अपनी तकलीफों पर मात कर रहे हैं। तकलीफों को सहन भी कर रहे हैं, उस पर मात कर रहे हैं। और यही उनके साधना की परीक्षा है और उनकी परीक्षा है। जब सब कुछ ठीक चलता है, अलबेल होता है, सब सब ठीक चलता है, नॉर्मल होता है, तो साधना का महत्व या बुद्ध धम्म का महत्व उतना समझ में नहीं आता। लेकिन जब कोई ऐसी क्रिटिकल परिस्थिति निर्माण होती है जो विचलित कर देती है, तो फिर बुद्ध धम्म का महत्व, साधना का महत्व, प्रैक्टिस का महत्व समझ में आने लगता है। और परिस्थिति जो है वो कभी बैठी नहीं रहती, परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती। वो परिस्थिति कभी कभी एक्सीडेंट की तरह होती है। एक्सीडेंट एक्सीडेंट कैसे अचानक हो जाता है, तो कभी कभी परिस्थिति भी अचानक इस तरह से बदल जाती है। तो हमारा अपने आप के साथ अगर संपर्क नहीं रहता, हम अपने आप से कनेक्टेड, जुड़े हुए नहीं रहते, मतलब सती में नहीं रहते, आत्मभान नहीं रहता, तो बदली हुई परिस्थिति हमारे मन को बदल देती है, मन को प्रभावित करती है, चित्त को प्रभावित करती है, मतलब हमें और हमारे जीवन को प्रभावित करती है, विचलित कर देती है। और ऐसे समय हमें हमारी साधना बहुत काम आती है। लेकिन जैसे हमारा आरोग्य बिगड़ने के बाद हम आरोग्य के बारे में सोच नहीं सकते। मतलब बीमार हो गए और चलो मैं अभी मैं एक्सरसाइज करूंगा, अभी मैं आरोग्य ठीक करने में लगूंगा। जब आपको कोई बीमारी होती है, आरोग्य की फिक्र जो है, सेहत की फिक्र जो है, वो नॉर्मल जब होते हैं तब ज्यादा करने की आवश्यकता होती है। बीमार पड़ गए, उसके बाद हम आरोग्य का विचार करेंगे। अरे मैं थोड़ा ये ऐसा नहीं करता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं खाता तो अच्छा होता,
ये फला ये गलत काम नहीं करता तो अच्छा होता। मैं अ, मैं जो मतलब तकलीफ देने वाली जो जो तकलीफ देने वाला जो आहार है वो नहीं लेता तो अच्छा होता। तो बीमार होने के बाद हम ये विचार करना कोई मतलब कि इसमें कोई सयानापन नहीं, क्या कहेंगे उसको, इसमें कोई समझदारी नहीं। वैसे ही जब मन को विचलित करने वाला प्रसंग आता है, विचलित करने वाली परिस्थिति जब निर्माण होती है, उसके बाद हम साधना के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हम जो अच्छा है बुद्ध धम्म के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हम जागरूक होने के बारे में सोचेंगे। और उस वक्त परिस्थिति आपकी आपकी मनस्थिति एकदम विचलित हो जाती है। तो तब तब ये साधना करने का वक्त नहीं होता। जैसे अच्छी सेहत का उपयोग जब हम बीमार होते तब होता है, उसी तरह से पहले से की हुई जागृति की सती की साधना, धम्म का अभ्यास, प्रैक्टिस, वो क्रिटिकल समय में विचलित करने वाली परिस्थिति में वो साधना हमारे काम आती है, वो अभ्यास हमारे काम आता है। तो ऐन वक्त पर काम करने का, ऐन वक्त पर साधना करने का ये काम नहीं है। पहले ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। जैसे हमारे ऑफिस या बड़े 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 बिल्डिंगों में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ होता है ना। आग बुझाने का जो बम्ब है, जो लगा के रखते हैं, तो किस लिए? जब आग लगती है तब उसका इस्तेमाल होता है। आग लगने के बाद हम कहेंगे कि अरे वो एक्सटिंग्विशर कहाँ होता तो अच्छा होता, या अब लाएंगे। तब तक आग बहुत लग चुकी होती है, बहुत नुकसान कर चुकी होती है, जानलेवा भी हो सकती है। तो एक्सटिंग्विशर पहले ही चाहिए। तो पूर्व तैयारी जो है वो महत्वपूर्ण है। अभी कोरोना के पीरियड में भी ऐसा ही चल रहा है। जिनमें अच्छी प्रतिकार शक्ति है, जिनमें अच्छा रेजिस्टेंस पावर है, वो लोग वो लोगों को ज्यादा कोरोना का डर नहीं है। कोविड का डर किसको है? जिनकी सेहत अच्छी नहीं, जिनको मोटापा है, जिनको शुगर है, जिनमें प्रतिकार शक्ति नहीं है, उनको उन पर इसका ज्यादा असर होता है। इसका मतलब ये है कि प्रतिकार शक्ति के लिए अभी से मतलब जब नॉर्मल है हम, तब से शुरुआत करनी चाहिए। सेहत के लिए, अच्छा सेहत के लिए, प्रतिकार शक्ति के लिए। तो मैं ये कह रहा था, शुरुआत इस तरह से हुई हमारी सेशन की कि अभी कुछ लोग बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, बहुत ही तकलीफों से गुजर रहे हैं। और वो मैं देख रहा हूँ कि परिस्थिति पर मात कर रहे हैं। परिस्थिति को थोड़ा बहुत डरते भी होंगे, थोड़ा डर भी लगता होगा, लेकिन उस पर वो मात कर रहे हैं। परिस्थिति उनके ऊपर हावी नहीं होगी, इस तरह की उनकी साधना है, मनस्थिति है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अ, उनके साथ हम सबकी सद्भावना है, मैत्री भावना है।
तो ऐसी मनस्थिति जो है, जो विचलित ना हो, वो किस तरह से डेवलप करनी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए उसके लिए, ये सीखने की हमारी कोशिश है। वही ये सती साधना है कि अपने मन को विचलित होने से कैसे बचाएंगे, विचलन से कैसे संभालेंगे अपने आप को, इसके लिए ये साधना है। विचलन करने वाली परिस्थिति जब निर्माण होती है और मन विचलित होने लगता है, अगर वही के वही हमारी सती है, जागृति है, तो वहाँ हमको वो जागृति, वो सती बहुत मदद करती है। एक तो डरने से, विचलित होने से वो हमको आ, थोड़ा संभालती है, इक्विलिब्रियम में रखती है, समता में रखती है। विचलित ना होने के कारण वो कुछ परिस्थिति पर उपाय भी सुझाती है, क्योंकि विचलन में कुछ सूझता नहीं, विचलन में गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है सब। और ऐसे गड़बड़ी में कुछ सोचता नहीं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन विचलित परिस्थिति में भी अगर मन विचलित नहीं होता है, इक्विलिब्रियम में नहीं, इक्विलिब्रियम में होता है, जिसे एक गाथा में कहा है, मन चित्त कंपित नहीं होता, तो ऐसा अकंपित चित्त, ऐसा शांत चित्त, ऐसा जागरूक चित्त, ऐसा समतोल चित्त, बैलेंस माइंड बहुत काम का है। और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो मन किस तरह से, मन किस तरह से बैलेंस, संतुलित रह सकता है। अनिल, आपका मोबाइल म्यूट कीजिए। अनिल गायकवाड़ सर। फुट्टस्स लोकधम्मे ही चित्तं यस्सन कंपति, अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलं उत्तमं। ऐसी एक गाथा है, महामंगल सूत्र की एक गाथा है कि कल्याणकारक जो मनस्थिति है, मनोवस्था है, वो कैसी होती है कि जिसका चित्त कंप नहीं होता, जिसका चित्त कंपित नहीं होता, वो कल्याणकारक चित्त है, मन है। और चित्त कंपित कब होता है, तो ऐसा बताया है इस गाथा में, लोक धम्म, लोक धम्म यानी मनोवस्थाएं, लोक धम्म यानी मनोवस्थाएं जब ऐसी निर्माण होती है कि जिसमें आठ आठ लोक धम्म बताए, आठ मनोवस्थाएं बताई है, परस्पर विरोधी, जैसे लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति और सुख दुख। तो सुख में भी मन विचलित होता है, सुख में भी मन, चित्त अपने आप को संभाल नहीं पाता, बहुत उछल कूद करता है, उछलता है सुख में। और दुख में वो डिप्रेशन में जाता है। जब लाभ होता है तो बहुत उछलता है, वहां भी विचलित होता है। हानि होती है तो फिर डिप्रेशन में जाता है, डाउन होता है। यश मिलता है तो बहुत उछलता है वो, उसमें ईगो निर्माण होता है, हाई सेल्फ, बड़ा आत्मभाव निर्माण होता है। और अपयश मिलता है तो वो, उसका दिल, उसका मन बैठ जाता है। कोई हमारी स्तुति करता है तो वो चित्त बहुत उछलता है, मन बहुत ही उछलता है, बहुत गर्व से, गर्व से क्या कहते हैं उसको, गर्व से गर्व से बाधित होता है। गच्ची बाधा कहते हैं ना जिसको, मराठी में गच्ची, गर्व से बाधित होता है। अगर कोई
उसकी स्तुति करता है, वाह वाह आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास इतना अच्छा है, आपके पास इतना अधिकार है, आपके पास ये है वो, बहुत बड़े आदमी हैं, आपके जैसा आदमी दुनिया में नहीं है, ऐसी कोई आपकी स्तुति करता है तो आपका मन विचलित हो जाता है, गर्व से ऊपर उठता है। अगर आपकी कोई निंदा करता है तो उसके विरुद्ध वो, उसका दिल बैठ जाता है, उसको इंसल्टिंग लगता है, इंसल्टिंग, अपमानित होता है। तो ये स्तुति से स्तुति से उछलना और निंदा से अपमानित होना, सुख से अ, विचलित होना और दुख में मन दिल बैठ जाना, यश से उछलना और अपयश में मन बैठ जाना, और लाभ से बहुत उत्तेजित हो जाना और हानि से मन बैठ जाना। तो इस तरह से मन को विचलित करने वाली जो बातें हैं, इसका अगर भान नहीं है, इसका इसकी सती नहीं है, इसकी जागृति नहीं है, तो ये जो परस्पर विरोधी बातें हैं, लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति और सुख दुख, इसमें अपने आप को संभालना बहुत डिफिकल्ट जाता है, बहुत कठिन जाता है। इसलिए साधना पहले से इस तरीके से हम करनी चाहिए, अपने मन की, अपने चित्त की तैयारी, अपने आप की तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि ऐसा समय आने पर, विचलित करने वाला समय आने पर, अपने मन को, चित्त को स्थिर रखने का, स्थिर रखने का एक अभ्यास हो। इस तरह का काम करना जरूरी है, और इसके लिए ये जागृति की साधना है, सती की साधना है, अपने आप से जुड़ जाने की साधना है, मतलब काया से जुड़ने की साधना है। इसमें जो सुख दुख के अनुभव आते हैं, वेदनाएं जाणीवा, सुख दुःखाच्या जाणीवा या सुख दुख के अनुभव, वेदनाएं, उसके साथ कनेक्टिविटी चाहिए, उसके साथ हमारा संपर्क चाहिए। सुख दुख का कारण जो चित्त है, जो कंपित होता है, जैसे कि हमने कहा यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, लाभ हानि, इसके कारण जो चित्त कंपित होता है, उस चित्त के साथ सती चाहिए, जागृति चाहिए, उसकी सती चाहिए, उसका पहले ही अभ्यास चाहिए। और इसको लेकर जो मन में विचार प्रक्रिया चलती है, जो बहुत ही तीव्र गति से चलती है, कंपित अवस्था में, या कुछ सूझता नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है, तो इस उसका भी भान चाहिए। वो भान, वो सती, वो जागृति, काया वेदना चित्त और मनोधम्मा, इसकी जागृति कैसे रखेंगे, सती कैसे रखेंगे, ये साधना, मतलब ये सती साधना है, जागृति की साधना है। तो जागृति किस लिए है, सती किस लिए है? जब जब विचलित परिस्थिति निर्माण होती है, तब अपने आप को संभाला जा सके। और परिस्थिति एक ऐसी चीज है जो कभी भी बदलती है, कभी भी किसी भी कारण बदलती है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति कब होती है? जब हमारा अस्तित्व धोखे में आता है, हमारा अस्तित्व को चुनौती निर्माण होती है, अस्तित्व के सामने एक आह्वान निर्माण होता है, चुनौती निर्माण होती है, मतलब जीवन मरण का समय आता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो, या अभी जैसे ये कोरोना की लहर अभी कम हो रही है, तो वो कोरोना जब पीक पर था, बहुत ज्यादा मात्रा में था, सब लोग डर रहे थे, जीवन मरण का समय था, और हमको ये बताया जा रहा था कि डरो नहीं, पैनिक मत हो जाओ, डरो नहीं, डरना नहीं, इसका मतलब निर्भयता, अभयता जो है, वो आपको इस महामारी से या
कोई किसी भी महामारी से हो या विचलन से हो, ये जो मन का स्थैर्य है, धैर्य है, निडरता है, अभयता, अभय जो है, वो हमें बचाता है। मतलब विचलित नहीं होना है, विचलित ना होना, विचलित ना होने के लिए साधना करना, ये हमारा मकसद है। ये अब हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। सती साधना का भी उद्देश्य वही है। लेकिन ये काम जो है, जब हम नॉर्मल होते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ जीवन में ज़्यादा बहुत बड़े उतार चढ़ाव नहीं चल रहे हैं, तभी इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। और जब समय आता है, विचलन का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी होती है, तो उस चुनौती के समय हम बेस से शुरुआत नहीं कर सकते। तब तक हमारी तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए, ताकि जब चुनौती सामने आती है तो हम उसको फेस कर सके। तीन 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 अगस्त को हमने ये सती साधना का काम, मतलब प्रॉपरली शुरू किया था 3 अगस्त 2020 में। 1 साल हो गया। और गए साल ये कोरोना का जो डर था, वो बहुत भारी मात्रा में, बहुत बड़ा डर था लोगों के में। और उस वक्त मैंने स्वयं ये अनुभव लिया है कि ये साधना का मुझे स्वयं बहुत उपयोग हुआ है। मेरे घर में आपको पता है कि 3 लोग बाधित थे। हमारी मैडम बाधित थी, लड़की बाधित थी, जमाई बाधित थे, और तीनों को हॉस्पिटलाइज किया था। और मैडम ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी। उनके ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नीचे आ गई थी, और जीवन मरण का समय था। वो खुद, मतलब वो डरावनी परिस्थिति में थी। और उस वक्त उन्होंने देखा कि उनके सामने 2-4 लोग वहां से उठा के ले गए, और फिर वो चल बसे। लेकिन आप में से कुछ लोग उसमें थे, उस सेशन में, जब वो हॉस्पिटल से ये सती साधना के सेशन में वो उपस्थित थी। मतलब सती साधना के इस सेशन से जुड़ी हुई थी। और आपको कुछ लोगों को याद होगा कि वहाँ उस समय उन्होंने, सुनंदा ने, वहाँ के वार्ड का जो कोरोना बाधित लोग वहाँ थे, उन सब का उन पर वो मोबाइल का कैमरा जो है, वो उन्होंने ऐसा घुमाकर बताया था कि 30-40 लोगों के वार्ड में बहुत ही एक डरावना माहौल था। मैं, क्योंकि मुझे 2 बार वहाँ जाना पड़ता था गए साल। मैं अकेला ही निगेटिव रहा उस वक्त। मुझे मुझे कोरोना की बाधा नहीं हुई। लेकिन इन तीनों की सेवा करते करते मुझे अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे थोड़ी बहुत बाधा है। थोड़ा बुखार रहता था, थोड़ा भी सांस भारी लगती थी, गले में कुछ खराश थी, थोड़ा बुखार भी था। और मुझे लग रहा था कि मुझे भी कुछ ना कुछ है। लेकिन मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया था शुरू में। तो उस समय मैं सेशन भी ले रहा था, आपको पता है। सेशन भी उस समय जारी थे, हमने सेशन बंद नहीं किए। और उस वक्त की जो दवाई थी, पैरासीटामोल या काढ़ा या और कुछ, उस वक्त एंटीबायोटिक नहीं थे। काढ़ा, तुलसी का काढ़ा वगैरह जो कुछ है वो, और पैरासीटामोल और विटामिन की गोलियां, ऐसे कुछ लेते और आराम करो, और डरो नहीं। बार बार क्या समझाते थे, पैनिक मत हो जाओ, डरो नहीं। तो ये जो साधना से मिली हुई एक अभय अवस्था, निडर अवस्था, मुझे उस वक्त काम आई।
आज भी काम आती है, कल भी काम आएगी। और सुनंदा का भी एक मनोगत ऐसा है उसके बाद का। उन्होंने कहा कि मैं मरते मरते बच गई, ये मुझे जो मिला है बचा हुआ लाइफ, ये मेरे लिए बोनस लाइफ है। और ये साधना की वजह से मुझे ये ऐसा लग रहा है। मैं निडर होकर मैंने उसको उसका सामना किया, बच गई एक अर्थ से, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे आई थी। और बच गए। अब जो मिला है वो बोनस लाइफ है। और मैं अभी साधना अच्छी तरह से करूंगी। और उस क्रिटिकल परिस्थिति में, उस डरावनी परिस्थिति में एक तरह से सुनंदा के जीवन की राह बदल गई। ये अब घर का उदाहरण है। तो हम कोई ऐसी तात्विक बातें नहीं कह रहे, सिखाने की बातें नहीं कर रहे, ये अनुभव की बातें हैं। तो साधना बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है। नहीं बिगड़ा, नहीं बिगड़ेगा ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं हुआ फिर भी अंत में मृत्यु तो सबको है। किसी भी हालत में, किसी भी तरह की। और उसमें निर्भय रहना, अभय रहना, जागृति के साथ उसे स्वीकार करना। और जो हम बार बार उसका जिक्र करते हैं, अनात्म की साधना करना। अनात्म की साधना सबसे, मुझे लगता है, उपयुक्त है, उपयोगी है। अनात्म जीवन को पर्सनलाइज नहीं करेंगे। इसका मतलब उसको हम गैर जिम्मेदारी से उसको ट्रीट करेंगे, ऐसा भी उसका मतलब नहीं है। जिम्मेदारी से नहीं देखेंगे जीवन को। लेकिन जीवन को पर्सनलाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन जो है वो कंडीशनड है। मतलब वो परिस्थिति पर निर्भर है, वो कंडीशन पर निर्भर है। संस्कार ही कंडीशनड है, बाहर के भी और अंदर के भी। और संस्कार कभी स्थिर नहीं रहते। सब्बे संखारा अनिच्चाति। संस्कार हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बीमारियां होती है, मर जाता है। ये जीवन का धर्म है। प्रिय प्रिय लोगों का, प्रिय लोग, प्रिय प्रिय लोगों का, प्रिय वस्तुओं का, प्रिय बातों का, प्रिय चीजों का विरह होता होता है। प्रिय 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 लोग, प्रिय वस्तुएं हमसे छूट जाती है। अप्रिय लोगों से पाला पड़ता है, कभी कभी अप्रिय बातों से, अप्रिय परिस्थिति से, परिस्थिति से जूझना पड़ता है। ऐसे ऐसे समय, इस जन्म जरा व्याधि मरण, अप्रियों का वियोग, प्रियों का संयोग, मन के मुताबिक ना होना, ऐसी ये बुद्ध ने 7 कारण बताए विचलन के, दुख के। तो ऐसे परिस्थिति में अपने आप को संभालने की ट्रेनिंग देना, साधना करना, इस वास्तविकता के प्रति, सत्य के प्रति जागरूक होना, सती की साधना करना, ये हमारा अपने आप के प्रति कर्तव्य है। ये किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। यही हम सीख रहे हैं। किस तरह से ये जागृति की साधना कर रहे हैं कि ये शरीर सांस अंदर लेता है नैसर्गिक रूप से, शरीर सांस बाहर छोड़ता है।
हम सांस नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, शरीर अपने आप नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है। ये क्यों देखना है? ये क्यों देखना है? क्योंकि अभी अभी हम जीवन के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसके साथ जुड़ जाना है, उसके साथ संपर्क प्रस्थापित करना है, मतलब उसकी सती रखना है, उसके प्रति जागरूक होना है। तो अभी इस वक्त इस क्षण में शरीर जो सांस अंदर लेता है, पेट के अंदर, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, छाती के नीचे, छाती छाती जहाँ हमारी फसलियां जहाँ खत्म होती है, वहां तक वो जो डायफ्राम है, श्वास पटल जो है छाती के नीचे पेट के ऊपर, छाती और पेट को डिवाइड करने वाला, विभाजित करने वाला जो पर्दा है, श्वास पटल है, डायफ्राम, उसका जो आकुंचन प्रसरण चलता है नैसर्गिक रूप से, वो जो हलचल है, वो जिस तरीके की है, जैसी भी है, उसको महसूस करते करते, उसकी हलचल महसूस करते करते, उसमें जो जो महसूस होता है, जो जो वेदनाएं महसूस होती है, उसे महसूस करते करते हम पूरे धड़ को महसूस करते हैं, पहले अंदर से, क्योंकि ये धड़ ही आनापान करता है। और वो जैसा भी चल रहा है, छोटा सांस हो, छोटी सांस हो, या बड़ी सांस हो, जैसी भी है, वो महसूस करनी है। ये छोटी या बड़ी सांस जो शरीर लेता है इस क्षण में, अभी जैसा भी सांस लेता है, उसको शांति से, जागृति से, सती के साथ महसूस करेंगे। और महसूस करते करते अगर आप वहाँ स्थिरता से काम कर रहे हैं, मतलब आन होता है तो तब आन में है, अपान होता है तो अपान में है, सांस शरीर जब अंदर लेता है तो उसके साथ सती है, सांस शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है तो उसके साथ सती है, जागृति है। ये बात, ये मोमेंट, ये हलचल, ये आवागमन सांस का अगर स्थिरता के साथ आप महसूस करते हैं, तो वो देखते देखते आपका शरीर और मन, चित्त थोड़ा शांत होने लगता है। वो एकदम नहीं होगा, लेकिन वो शांत होना शुरू हो जाएगा। चित्त मन विचलित हो सकता है, लेकिन वो भी महसूस होगा कि इस समय आनापान देखते देखते या काया आनापान देखते देखते चित्त विचलित हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, वो भी महसूस होगा। लेकिन फिर भी हम उसे शांत करने के लिए, फिलहाल शांत करने के लिए सांस के प्रवाह में आएंगे, जो काया अंदर लेती है, श्वास पटल के जरिए, पेट के जरिए, छाती पीठ के जरिए, इसका जो अकुंचन प्रसरण चल रहा है और सांस अंदर बाहर चल रही है, जैसे कि वो भाता है। भाते को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, हिंदी में भाता, भाता यानी सर वो जो हवा ली जाती है और दबा के वो छोड़ी जाती है, क्या ऐसा कुछ? उसके लिए कुछ हिंदी में नाम है क्या? हाँ, पीतल पीतल के बर्तन को जो कढ़ाई करते, कढ़ाई क्या कहते हैं उसको?
वो पुराने जमाने में वो कढ़ाई करते थे उसका, मतलब पीतल के बर्तन को व्हाइट वो लगाते थे लेप, और उसको उसको तपाना पड़ता है। पीतल के बर्तन को तपाना पड़ता है। तपाने के लिए जो वो जो इस्तेमाल किया जाता है, जो हवा फूंकता है, उसे क्या कहते हैं? भट्टी। हाँ, भट्टी सर, भट्टी भट्टी। भट्टी में वो हवा फूकने के लिए हवा, उसके लिए क्या क्या गुब्बारा। करते हैं? हाँ, गुब्बारा। गुब्बारा। चमड़े का एक होता है गुब्बारा। मराठी वाले नहीं बोलेंगे, हिंदी हिंदी वालों से मैं सवाल, क्या कहते हैं भारती जी? टोकनी। हाँ हाँ, नहीं वो चूल्हे को फूंकते वो नहीं, बड़ा भाता होता है ना वो। हम वो भट्टी में जो इस्तेमाल किया जाता है पुराने, जिसमें अभी तो वो पंप होता है, लेकिन पुराने इसमें इस तरह का कुछ दबा के उसको हवा हवा देते थे, इसलिए वो भट्टी चलती थी। भट्टी में बर्तन तपाया जाता था। नहीं आपको, तो भाता जिस तरह का है उस तरह का ये फेफड़ों का काम चल रहा है। उसे अंदर से श्वास पटल जैसे आ, दबाता है ना। जैसे खांसी जब होती है तो क्या होता है, अंदर से ऐसे ये दबाता है, श्वास पटल दबाता है और हवा बाहर फेंकी जाती है। लेकिन शांत जब होता है तब भी वो शांति से वो हवा अंदर खींचता है, बाहर ढकेलता है एक तरीके से। और पेट के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो अंदर खींचता है आपको। आप शांति से जब महसूस करेंगे अंदर किस तरह से श्वास पटल का काम चल रहा है, छाती के नीचे और पेट के ऊपर बीच में, जिन्होंने शांति से महसूस किया है वो जानते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा है जो खींचता है, ऊपर खींचता है, नीचे खींचता है। उसका आकुंचन प्रसरण होता है श्वास पटल का, उसके कारण। और जो खालीपन जो निर्माण होता है छाती में, उसके कारण हवा अंदर आती है, बाहर जाती है। शरीर का ये वो भाते जैसा वो काम है वो, ऊपर नीचे, इधर उधर, आगे पीछे। छाती का जो है आगे पीछे आकुंचन प्रसरण चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, ऐसा चल रहा है। आन अपान, काया आन करती है, काया अपान करती है, और नैसर्गिक रूप से करती है। ये हमें करने की आवश्यकता नहीं, नैसर्गिक रूप से चल रहा है। ये आपको अभी महसूस हो रहा है क्या? हो रहा है सर। इसके बारे में मन में जब तक संदेह है कि सांस कैसे शरीर अंदर लेता है, कैसे सांस बाहर छोड़ता है, इसके बारे में जब तक संदेह है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा अगर संदेह है, तब तक साधना आगे नहीं जा सकती। ये ये पहली डिग्री है, ये पहली लेवल है सती साधना की, ऐसा मुझे लगता है। आनापान सती सूत्र के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। और खासकर जिन लोगों को आनापान सती दूसरे तरीके से करने की आदत है, उनको ये ज्यादा डिफिकल्ट जाता है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। क्योंकि एक आदत पड़ी है आनापान सती को आनापान ध्यान के रूप में देखना। क्योंकि फिर आनापान जहां बाहर स्पर्श करता है, नाक के बाहर, यहाँ पर, फिर वहां देखो, इसका मतलब आप बाहर आ गए, आप अंदर नहीं है, आप बाहर है। और जहां बाहर है वहां अंतर्भान, अंतर जागृति, अंतर्दृष्टि कैसे संभव है? नैसर्गिक सांस के आधार से ही अंदर उतरना संभव है, ये मेरा अनुभव है। अगर आप बाहर देखेंगे
या और कुछ सांस का करेंगे, काउंट करेंगे, किसी के कहने के मुताबिक करेंगे, ये भी मतलब इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, सूचना के मुताबिक अगर आप सांस को देखेंगे तो आप अपनी सांस, नैसर्गिक सांस नहीं देख रहे, आप दूसरों की सूचना का पालन कर रहे हैं, या दूसरों के सूचना के मुताबिक आप कुछ भी कर रहे, काउंट कर रहे हैं, या स्पर्श बिंदु देख रहे हैं, या यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक रूप से ये शरीर, ये काया कैसे सांस अंदर लेता है, क्योंकि अंदर से ही सांस लिया जाता है काया द्वारा, वो कैसे लेता है नैसर्गिक रूप से, काया नैसर्गिक रूप से कैसे सांस अंदर लेती है, कैसे सांस छोड़ती है। ये आन, ये अपान, ये काया आन, काया अपान, और नैसर्गिक मतलब अनात्म, मैं इसे अनात्म कहता हूँ, जिसमें मैं मेरा मतलब इच्छा लगाने की आवश्यकता नहीं, मैं मेरे का उपयोग करने की आवश्यकता, मैं लूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं, ये हमारा काम नहीं है। सांस अपने आप शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है। वो नैसर्गिक अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सती है, अनापान सती, वही जागृति है। जागृति में, सती में हम कुछ नहीं करते, इच्छा के बल पर कुछ नहीं करते, जो जो है, जैसा है वैसा हम महसूस करते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे ख्याल से, यही यही अंदर कनेक्ट करने वाली, अंदर उतारने वाली बात है। अगर आप बाहर देखेंगे, बाहर, तो बाहर के बाहर ही घूमेंगे, और किसी के कहने के मुताबिक नहीं चलना है। इसलिए अभी जो एक सवाल आया था ना कि आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे, आप हमको साधना नहीं सिखा रहे, आप हमको प्रैक्टिस नहीं बता रहे। कोई प्रैक्टिस बताने की आवश्यकता नहीं। आपका शरीर जो नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, वही देखने की प्रैक्टिस है, वही देखने की साधना है। किस तरह से लेता है, किस तरह से छोड़ता है, इस क्षण में, वर्तमान में, इसका ध्यान नहीं करना है। इसके ऊपर कहीं किसी विशिष्ट जगह पर नहीं रुकना है। नैसर्गिक नैसर्गिक सांस को महसूस करना है। ध्यान एक जगह पर होता है, जागृति व्यापक होती है, सती व्यापक होती है। आनापान की क्रिया को देखना है, प्रक्रिया को देखना है। आनापान की किसी एक जगह को नहीं देखना है, आनापान की पूरी प्रक्रिया को महसूस करना है, जो शरीर कर रहा है, मतलब जीवन कर रहा है। और हमारा मुख्य मकसद जो है वो जीवन के साथ जुड़ जाना है, कनेक्ट होना है, क्योंकि जीवन में ही सुख दुख है। और दुख का निवारण करना, तनाव का निवारण करना, भय का निवारण करना, डर का निवारण करना, अकेलेपन का निवारण करना, डिप्रेशन का निवारण करना, ये हमारा काम है। दुख निवारण, निब्बान, दुख मुक्ति, ये हमारा काम है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर बाहर भटकेंगे। जो बाहर भटकेंगे, भटकते हैं, वो बाहर ही रहेंगे। जो अंदर उतर सकते हैं सांस के आधार से, काया में, काया से वेदनाओं में जो महसूस होता है जिंदापन, काया के आधार से वेदनाओं में, वेदनाओं का कारण चित्त, जो चाहिए नहीं चाहिए के संघर्ष में हमेशा रहता है, इच्छाओं के संघर्ष में रहता है, तृष्णाओं के संघर्ष में रहता है, उसका परिणाम जो सुख दुख है, तो सुख दुख के परिणाम लाने वाले चित्त के संपर्क में जाना और विचारों के संपर्क में जाना, ये हमारा काम है। उसके लिए पहले आन और अपान के जरिए, आन और अपान के जरिए, नैसर्गिक काया आन, काया अपान के जरिए काया में उतरना, काया से संपर्क प्रस्थापित करके
जीवन से संपर्क प्रस्थापित करना, ये हमारा पहला मुख्य काम है। बाकी का काम बाद में। ये जब तक समझ में नहीं आता, हम आगे नहीं जा सकते। मतलब सती का पठान नहीं हो सकता, प्रस्थान नहीं हो सकता, जागृति अंदर नहीं जा सकती, घुल मिल नहीं जा सकती। काया वेदना चित्त और मनोधर्म और इंद्रिया, ये मकसद पहले ध्यान में रखेंगे, समझेंगे। तो काया आन करती है, काया